जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो आज मैंने शिव पुराण मतलब भागवत रामायण तो काफ़ी सालों से श्रवण हो रही है, लेकिन सीरियसली 2-3 सालों से दी है। जब से कोरोना प्रोसेस शुरू हुई थी ना, तो लोग घरों में रहते थे, तो सीरियसली तब से मैंने बहुत ध्यान लगा के सुनना शुरू किया। अब मैंने पहली बार ज़िंदगी में शिव पुराण सुनी है, मतलब अभी चौथा दिन चल रहा है, अभी 5 दिन की कथा हो रहा है। तो उस विषय में मुझे बहुत एक अच्छा विषय लगा, तो मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। समय दो अच्छे श्रोताओं, मेरा निवेदन है कि समय दीजिए कथाओं में अपने कल्याण के लिए। अरे भैया, राम कथा श्रवण कर ली, भागवत कर ली, अब शिव पुराण हो रही है। 4 दिन हो गए, 5 दिन और हैं, फिर कथा का मौका मिले या ना मिले, कौन जानता है। जाना सच्ची बता रहा हूँ, तो सुनिए ज़रा ध्यान से, और क्या पता यही बचा ले शिव पुराण की कथा तुम्हें। आई प्रॉमिस यू, ये भगवान की कथाएं तुम्हें बचाएंगी। तुम्हें यहाँ नहीं समझ पा रहे मेरा महत्व, तुम यहाँ नहीं समझ पा रहे मेरा महत्व, वहाँ समझोगे जहाँ देखोगे ना कि अच्छे अच्छे पिट रहे हैं, धुनाई हो रही है और हम बच गए। तब पूछना अपने दिल से, और वो तुम्हें वहाँ बताएंगे कि तुम भागवत रामायण और शिव पुराण की कथा सुनकर आ रहे हो सच्चे मन से, और तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आए हो, इसलिए तुम बच गए। यमराज के दूतों ने जब गुड़ निधि को फांस में बांध लिया, तभी हाथ में त्रिशूल लेकर वहाँ पर शंकर भगवान के गण उपस्थित हो गए, और शंकर भगवान के गणों ने कहा कि इसे छोड़ दो। अरे महाराज, इस जैसे पापी को छोड़ देंगे तो नरक किसको लेके जाएंगे? जिसके पिता ने छोड़ दिया हो इसके पाप के कारण, उसे आप अपने साथ ले जाना चाहते हो? बोलो, देखो तुम जानते नहीं। बोले महाराज, ये शिव मंदिर में चोरी कर रहा था। ध्यान से सुनिए, भगवान के मंदिर में तब भी चोरी नहीं करनी चाहिए जब प्राण संकट में आ जाए। भगवान के मंदिर की चोरी या किसी भी वस्तु का, खाद्य पदार्थ की चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। महाराज, इसने मंदिर में चोरी की है। तो शिव जी के दूतों ने कहा, तुम एक बात नहीं जानते, जब मंदिर में अंधेरा हो रहा था उस समय इसने अपने अंग के गमछे को बाती बनाकर शिवालय में प्रकाश किया, और जो शिव जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में दीपक जला के प्रकाश करता है, उस व्यक्ति को यमपुरी नहीं नहीं अपने आराध्य के धाम में ही जाना पड़ता है। उसे अपने आराध्य के धाम में जाना ही होगा, और ये सत्य है। तुम जानते नहीं हो। हम्म, हम्म, आप दीपक का महत्व नहीं जानते। आज कल जो लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, लोग मोमबत्तियां जलाने वाले नहीं समझते दीपक का महत्व। हमारे दीपक के लिए कहा गया है, दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना। ये दीपक जो है परम ब्रह्म है, जनार्दन है। आप लोग जो सुबह शाम जलाते हैं अपने भगवान के आगे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा, इसने अपने उत्तरीय वस्त्रों को जलाकर शिव मंदिर में प्रकाश किया है, और जिसने शिव मंदिर में प्रकाश किया है वो यमपुरी नहीं जा सकता, कदाप नहीं। और इसके मुंह में तो अभी भी भगवान का प्रसाद है, इसलिए ये हमारे भगवान के धाम जाएगा। यमराज के दूतों को शिवजी के पार्षदों ने विदा कर दिया कि तुम जाओ, ये तुम्हारे संग नहीं जाएगा। और शंकर भगवान के यहाँ वो गुड़ निधि पहुँचा। अब सुनिए एक और बात बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि पहले हम इसे शिवलोक ले जाएंगे, और शिवलोक ले जाने के बाद इसके सुख सुकृतों का फल शिवलोक में ये भोगेगा। तब पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर ये कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित निश्चित ही शिव जी का प्रिय हो गया है। यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं जानते, ये बहुत विशेष है। शिव जी को प्रिय हो गया है। किस बात से हो गया है? सिर्फ दीपक जलाने से, और वो भी शिव जी के दीपक नहीं जलाया था, उसने वो दीपक जलाया था कि भोजन दिखे जाए। उस कारण वो भगवान शिव के लोक चला गया, और आगे आगे वो कलिंग देश का राजा बनेगा। इच्छा तो की थी, मरी तो नहीं थी। एक गजब बात और सुनो, बहुत गजब। यमराज जी ने कहा, जब यमदूत पहुँचे यमराज के पास तो कहा कि महाराज,
गजब हो गया, हम किसको लाएं किसको नहीं, हमें तो पता ही नहीं। पहले उसको लेकर आए थे, तमाम पापियों को लाते हैं, और भगवान जी के दूत हमें ही आके कूट जाते हैं, मतलब धुनाई कर जाते हैं। अब आज हम लेने चले गए इस गुणनिधि को, तो ये तो पाप निधि है, उसको लेने गए तो शिव जी के दूत वहाँ भी पहुँच गए, उन्होंने यहाँ लाने से मना कर दिया। अब हम क्या करें? बड़े ध्यान से सुनना, मन लगाकर सुनना, यमराज ने क्या कहा। यहाँ जो यमराज ने कहा, यह सभी वैष्णवों को सुनना चाहिए, जितने वैष्णव हैं। हमने कहा कि आपको नरक से बचा लेंगे। जितने भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर आपको नरक से बचना है तो मेरी इन बातों को फॉलो करें, जो यमराज ने शिव पुराण में कही है। यमराज कहते हैं, जो पृथ्वी लोक पर मनुष्य तराकुंड लगाते हैं, शिव जी का तराकुंड लगाते हैं, आप और हम वैष्णव हैं, वो शैव्य हैं, हम वैष्णव हैं, यहाँ आप पर बातें लागू होती हैं। जो माथे पर तिलक लगाते हैं, ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं, जो मस्तिष्क पर तराकुंड लगाते हैं, उन सभी को नरक में लाना। और जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, यहाँ हम पे और जो आप पे जो तुलसी धारण करते हैं, अब उनको कभी यमपुरी मत लाना। और जिनके मुख से सदैव शिव शिव निकलता है, अर्थात जिनके मुख से सदैव कृष्णा कृष्णा निकलता है, या कोई मंत्र गुरु जी के द्वारा, उनको कभी भी यमपुरी मत लाना। और जो मनुष्य किसी भी रूप में किसी भी भाव से शिव का रूप बनाता है, अर्थात हम लोग जो अपना भक्ति का भेष बनाते हैं, चाहे किसी भी भाव से बनता है, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा और मुख में भगवान का नाम, और हम भगवान के आगे जाकर प्रणाम करें। और जो भी मनुष्य भगवान शिव के आगे साक्षात दंडवत करता है, उसे कभी भी नरक में मत लाना, कभी भी नहीं। ये यमराज जी कह रहे हैं, ये मेरी आज्ञा है। यमराज ने कहा, तो बताइए, ऐसा गुण निधि जैसा पापी चोरी करके दीपक जला के भगवान के धाम चला गया, और वो अगली बार कलिंग देश का राजा हुआ, दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिधम का पुत्र हुआ। और जब वो राजा हुआ, अब सुन लीजिए ध्यान से, और वही ब्राह्मण गुणनिधि कलिंग देश का राजा बना। और वो विद्वान ब्राह्मण, जब विद्वान तो क्या, वो गुणनिधि था, उसने राज्य में एक अनाउंसमेंट कर दी, और ये मालूम था कि राजा किस कारण बना हूँ, उसे पता था। सिर्फ शिव जी के मंदिर में अनजाने से दीपक जलाने के कारण मैं राजा बन गया। तो उसने अपनी प्रजा में अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम लोग मुझे एक ही ऋण दो, प्रत्येक घर में प्रत्येक मनुष्य मंदिर में जाके दीपक जलाएगा, और जो मनुष्य दीपक नहीं जलाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये राजा का अनाउंसमेंट था। राजा हो जो अपना भी कल्याण करे और अपनी प्रजा का भी कल्याण करे, वो राजा होता है। राजा ने कहा, जो मनुष्य दीपक दान नहीं करेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। पूरे जीवन भर उसे लगा कि दीपक जलाने से बड़ी भक्ति कोई नहीं। और एक गजब की बात सुनिए कि वही राजा, कलिंग राजा, ये जो ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण ही था, और गुणनिधि सॉरी, वही राजा आगे जाकर कुबेर बना। क्या बना? कुबेर बना। बनना चाहते हो कुबेर? कुबेर बन गया। अब लक्ष्मी चाहिए कि नहीं? तो क्या बोलना पड़ेगा? जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो कौन कौन चाहता है कि आप सब भी शिव जी के लिए दीपक जलाएंगे? और कौन कौन जलाएगा? सारे लोग जलाएंगे। और कभी हमें समय मिला तो हम सभी श्रोताओं को ये बताएंगे, अच्छे भक्तों को जो मुझे लिसन करते हैं और जो अच्छे हैं, भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, दुष्टों की बात नहीं की जा रही, जो बीच में रुकावट नहीं डालते और जो सुनते भी कथा को अच्छे से हैं और मन लगाकर। सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद। और कभी मौका मिला तो बताएंगे कि ये जो अब ये शिव जी के मित्र बन गए, ये बाद में कुबेर बने, ये राजा जो थे कलिंग देश के। और कैसे, मतलब पापी से, मतलब एक समय पे तो पापी थे, और इनसे क्या क्या हुआ, और कलिंग देश के राजा बने, इन्हें वरदान मिला शिवलोक से, और फिर ये कुबेर जी बने। और बाद में हम आपको बताएंगे कि ये शिव जी के मित्र कैसे बन गए।
तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।